नीतीश कुमार जी की जब शादी हुई थी ना, तो उनको 21,000 रुपए दिए गए थे उनके पिताजी को शादी में, तो वो उन्होंने वापस करा दिए थे, तब शादी की थी। तो आज उनका वही व्यवहार, उसी को लेके पूरे बिहार में ये चर्चा है कि यार इतना आदमी चेंज हो सकता है कुर्सी के लिए, इस काम को कर सकता है, बार बार पलटी। और वो जनता बहुत गाली दे रही है, और उनके प्रति ना उनका जो व्यवहार है उसके लिए तो बहुत ही खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद इतने इरिटेट हैं कि इसके लिए किया क्या जाए। लेकिन टाइम आएगा तो उनको टाइम में बताया जाएगा। मैंने तो खुद कल 2-3 इंटरव्यू वो देखे हैं मीडिया का, जो न्यूज़ 24 वाला नहीं है, माहौल क्या है आप देख लो, उसमें 90% लोग उल्टा ही बोल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। नहीं देखो, विश्व गुरु और उसका तो छोड़ दो, धर्म का तो घोलमेल ये करते ही हैं। बिना धर्म के तो इनकी 2 सीट भी आनी बड़ी भारी हो जाती हैं। इनको पता है, देखो धर्म एक हमारे उसका ना देश का एक बर्निंग पॉइंट बना दिया है इन्होंने। अगर राम के नाम पे बेड़ा पार लग रहा है तो दिक्कत क्या है? लगना चाहिए राम के नाम पे बेड़ा पार। राम के नाम पे करो, लेकिन राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तर राम के जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने जो देश को और जनता को जो राम राज्य का जो वो दिया था, वो तो है नहीं। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। 24 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर है। जी हां, देश में इस समय राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल है, क्योंकि 2024 चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए, जी हां, एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। पटना में पहली मीटिंग होती है और नीतीश बाबू अगुवाई करते हैं। हालांकि अब बारात को दुल्हाई छोड़कर भाग चुका है, तो क्या होगा इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा सवाल है। जिन्होंने सारी तैयारियां की कि बेदखल करेंगे, मोदी की झोला उठवाएंगे, सत्ता से बेदखल करेंगे, आज मोदी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में ऐसी राजनीति के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये दल बदल का जो बार बार जो चेंज मार जाते हैं ना, पलटू राम बोलते हैं उसे बिहार में। तो अब मैं एक सर्वे देख रहा था, अभी पीछे कल ही हो रहा था न्यूज़ 24 पे। आप ये देखो कि लोगों ने कभी पहले बोलते थे कि नीतीश कुमार जी की जब शादी हुई थी ना, तो उनको 21,000 रुपए दिए गए थे उनके पिताजी को शादी में, तो वो उन्होंने वापस करा दिए थे, तब शादी की थी। तो आज उनका वही व्यवहार, उसी को लेके पूरे बिहार में ये चर्चा है कि यार इतना आदमी चेंज हो सकता है कुर्सी के लिए, इस काम को कर सकता है, बार बार पलटी। और देखो, एक मिनट सुनो, इनका तो 3 महीने पहले इंटरनल इन पे रिपोर्ट थी कांग्रेस पर, इस पे इंडिया वालों पे, कि ये आदमी केवल उसलिए आया है प्रधानमंत्री बनने को। इसकी जो ख्वाहिश है केवल प्रधानमंत्री वाली ख्वाहिश है, और इनका कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं। अब प्रधानमंत्री आप बना दो, आप लॉयल हो नहीं, किसी पार्टी के तुम एक रहे नहीं, कभी भी तुम एक साथ किसी के चले नहीं, तुम बार बार पाला चेंज कर रहे हो, तो ऐसे विचारधारा आपकी मिलती नहीं। तो जब तुम किसी उसमें क्राइटेरिया में ही वो नहीं आ पा रहे, तो ऐसे कांग्रेस कैसे आपको प्रोजेक्ट करेगी? देखिए, एक नाराजगी की बात हो रही है कि बार बार वो कहते थे कि इंडिया गठबंधन का हमें कम से कम संयोजक नियुक्त किया जाए, प्रधानमंत्री भले ना किया जाए। कह रहे कि यही नाराजगी है कि नहीं बनाया गया, चेयरमैन बना दिया गया खड़गे जी को, तो उन्होंने पाला बदल दिया। आज अखबार आप देख लो, ये आज से नहीं, ये तो मीटिंग हुई भी नहीं थी, 3 महीने से टच में थे भाजपा के। ये सारे जो इनकी जो चल रही थी ना कवायद, 2 बार दिल्ली भी आए हैं, मिल के गए हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, नड्डा जी से मिले हैं, इंटरनल ना पीएम साहब से भी मिले हैं। तो वो करके ना, इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका एक उद्देश्य था कि मेरे को वो संयोजक बना दो, और संयोजक बनाने के बाद में कुछ भी सीट जैसे मैं लेके आऊंगा तो बार्गेनिंग उधर बीजेपी से भी कर लूंगा, इधर इंडिया का अगर ये लगेगा पलड़ा भारी रहेगा चुनाव के बाद में, तो इंडिया की तरफ रह जाऊंगा। अगर ये लगा कि मुझे ये नहीं प्रोजेक्ट कर रहे, ये नहीं बना रहे, तो जैसे सीएम की बार बार मिल जाती है। देखो, उनका कोई अस्तित्व तो है नहीं, अस्तित्वलेस वो है। वो कभी तो आरजेडी के साथ मिलके उसकी वोट बैंक पे अपने सीट निकाल लाते हैं विधानसभा की। अब आरजेडी पर ही हमलावर कह रहे हैं कि परिवारवादी है, इसीलिए मैं भाग गया दूर। ये बार बार परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे थे। नहीं, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे तो भाजपा में देख लो ना, कम से कम ना तो मेरे हिसाब से 70-80% तो जितने भी लीडर हैं भाजपा में हैं, या तो उनके फादर रहे हैं, या वो है, या उनके फिर बच्चे हैं। नहीं समझ रहे, 3 पीढ़ी और ऐसे कम से कम 20 लोग हैं मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका लड़का भी मुख्यमंत्री रहा है, उसके बाद में फिर चेंज किया। अब तुम हिमाचल में देख लो, उत्तराखंड वालों को देख लो, तुम गुजरात वालों को देख लो, नीतीश शाह जी के वो कैसे जैसा कैसे बना रखे हैं जी बीसीसीआई के। 2-3 सवाल बड़ा इस समय चर्चा में है देश में, जब से कल की बिहार की सत्ता बदली है। एक नीतीश कुमार का बयान फिर से बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा से भी लगभग यही बयान था कि कभी अब उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। दोनों ही पलट गए। जनता क्या कहेगी? देखो, जनता बहुत गाली दे रही है, और उनके प्रति ना उनका जो व्यवहार है
उसके लिए तो बहुत ही खुद ही कह रहे हैं कि हम खुद इतने इरिटेट हैं कि इसके लिए किया क्या जाए। लेकिन टाइम आएगा तो उनको टाइम में बताया जाएगा। मैंने तो खुद कल 2-3 इंटरव्यू वो देखे हैं मीडिया का, जो न्यूज़ 24 वाला नहीं है, माहौल क्या है आप देख लो, उसमें 90% लोग उल्टा ही बोल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए कि पलटू राम है, इस पर कोई विश्वास नहीं है। और इवन वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी हमारा 13 करोड़ जनता है बिहार की, वो पूरी 13 करोड़ जनता के ऊपर ये आक्षेप आ गया है। अब उनका कोई भी कहीं भी वो जॉब कर रहे होंगे या कहीं भी कोई व्यापार कर रहे होंगे, तो उनका डिग्निटी और उनकी जो वो है ना लॉयल्टी, वो अब आदमी, मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं ये देखूंगा पहले करे नीतीश कुमार का ही है, वहीं का है, बिहारी है, नहीं समझ रहे, बिहार का है, तो और हो सकता है ये वो ना हो, विश्वास लायक है या नहीं है। पहले जांच उसकी ये होगी कि विश्वास बिहार का है। वो 13 करोड़ लोग जो बिहारी हैं उन पर सब पे उंगली उठवा दी है इन्होंने, नीतीश कुमार ने। लगातार बैक टू बैक 2-3 ऐसे आरोप इस समय आ गए और बड़ी घटना हो गई कि इंडिया गठबंधन पर ही अब सवाल उठने लगा। जिस तरीके से बंगाल से ममता बनर्जी ने बैक कर लिया अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा पर, उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस का गठबंधन नहीं चलेगा। बिहार की स्थिति देखिए, नीतीश कुमार, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में इंडिया गठबंधन का वजूद बचा भी है अब? नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी ममता जी अभी गई नहीं है, केवल ये देखो प्रेशर पॉलिटिक्स होती है ये, और इसमें वो बोल रही हैं। और कम से कम देखिए, ये तो देखो 2 सीट तो उनकी सेटिंग है कांग्रेस की, कम से कम 3 सीट तो आप दोगे। पिछली बार तो आपने जो सारी लड़के देख ली, फिर भी भाजपा वहाँ निकल गई। अरे 5 सीट तो कम से कम देखो। एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी है कि आप वहाँ चलो आपकी सरकार है तो किसी को कुछ भी मत दो। तो ऐसे अगर कहेंगे, अगर मान लो पंजाब में बोलेंगे या वहाँ बोलेंगे, तो लड़ने को तो खुद भी लड़ लेंगे। पिछली बार भी लड़ी थी कांग्रेस, तो नहीं समझ रहे। मनमुटाव मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब सिलीगुड़ी पहुंची तो वहां पर अनुमति नहीं दी गई यात्रा को, इस तरीके का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, यात्रा में सम्मिलित नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं तो भाई उनका भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई छोड़ेंगे वो गठबंधन का साथ, खुलेआम कह भी चुके हैं कि अकेले लड़ेंगे। एक्चुअल में है क्या कि इरिटेटेड लीडर हैं, और जो जिस हिसाब से उन्होंने वहाँ माहौल बना रखा है ना, आप देख रहे हो रोज बम चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। पंचायत चुनाव में देखा कितने मर्डर हुए थे। तो वो करके तो जैसे देखो कांग्रेसी है, कांग्रेसी तो किसी भी कोई भी उनके, चाहे उसके पार्टी का हो चाहे बाहर का हो, वो सब पे सब कोई बोलते हैं। अब जैसे अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, तो आप देख रहे हो कितनी वहाँ इतना अव्यवस्था है पूरे बंगाल में, तो उसके लिए तो देखो बोला जाएगा, चाहे वो हमारे साथ भी हो या ना हो। बड़ा सवाल उठा कि कांग्रेस की क्या मजबूरी हो गई क्या कि अब क्षेत्रीय दलों के अगर पैरों में नहीं रहकर राजनीति करेंगे तो राजनीति ही नहीं होगी? अब इतने हाशिए पर जा चुकी है क्या कांग्रेस? नहीं, एक्चुअली है क्या कि जैसे जितने लोग जैसे निकलते जा रहे हैं ना, जो कांग्रेस छोड़ के गए, देखो स्वार्थी लोग थे। जब उनको पता था कि कांग्रेस आ रही है, तो तब तो वो कांग्रेस में थे, कैबिनेट मिनिस्टर था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई स्टेट में। सारा ज्योतिराज सिंधिया पर है क्या? सब पे था, मेरा इशारा तो उन्हीं पे है ना, सबका, जितने भी छोड़ के गए ना, अब वो छोड़ के चले गए। अब उनकी जो खाली है ना, जो स्थान है, उसको धीरे धीरे भरा जा रहा है, और लॉयल और जो पार्टी के वफादार जो सिपाही हैं उनको आगे किया जा रहा है। हो सकता है आगे कोई न कोई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि भाई मंदिर के और धर्म के ऊपर मोदी राजनीति बंद कर दे, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क होगा। ऐसे बयानों को लेकर क्या कहेंगे? वाकई में क्या बीजेपी और मोदी मंदिर और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, या फिर विकास की राजनीति हो रही है, विश्वगुरु बन रहा है? नहीं, देखो विश्वगुरु और उसका तो छोड़ दो, धर्म का तो घोलमेल ये करते ही हैं। बिना धर्म के तो इनकी 2 सीट भी आनी बड़ी भारी हो जाती हैं। इनको पता है, देखो धर्म एक हमारे उसका ना देश का एक बर्निंग पॉइंट बना दिया है इन्होंने। अगर राम के नाम पे बेड़ा पार लग रहा है तो दिक्कत क्या है? लगना चाहिए राम के नाम पे बेड़ा पार। राम के नाम पे करो, लेकिन राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तर राम के जो वक्तव्य थे, जो उन्होंने जो देश को और जनता को जो राम राज्य का जो वो दिया था, वो तो है नहीं समझ रहे। आप पिक एंड चूज कर रहे हो, अपना देख देख के, नाम देख देख के आप वैकेंसी निकाल रहे हो, देख देख के प्रमोशन कर रहे हो। तो जब सारी चीज में उसी हिसाब से उनका वो चल रहा है सारा सिस्टम, सब जगह देख के आप जब आपको जरूरत होती है तो सीएम उसी हिसाब से बनाते हो। यानी आपको लग रहा है कि मंदिर और धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी जाति देख के बनाया जा रहा है। की पॉलिटिक्स हो रही है, धर्म की पॉलिटिक्स कर रही है। हाँ, धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है। और निपट पाएगी इंडिया गठबंधन? देखो एक मिनट सुनो, देश का जो कह रहे हैं ना विश्वगुरु बन गया है, देश तो 5 साल पहले आर्थिक दिवालिया हो गया है। हो कैसे गया है अब आप बताओ? जब देश का 45 लाख करोड़ बजट है, संसद में जो आता है, पिछला बजट आप निकाल लेना, मोबाइल पर निकाल लेना, 45 लाख करोड़, उसमें से 30 लाख करोड़ इन्होंने विदेश से लिया है, और 5 साल से लगातार लेते आ रहे हैं 30 लाख करोड़। तो हमारा जो जितना भी डीजल, पेट्रोल और गैस और ये जितनी भी टैक्स लगा रखे हैं, एंट्रेंस टैक्स वो है, एंट्री टैक्स है, ग्रीन टैक्स है, ये सारे टैक्स लगा लिए इन्होंने, और वो लगा के 15 लाख करोड़ है, और 15 लाख करोड़ ब्याज में जाना है, जो बाहर से ले रखा है 205 लाख करोड़। तो ये बताओ कि हमारा जो पैसा कलेक्शन का जो आया, टैक्सेस से आया या वैसे आया, रेवेन्यू जनरेट हुआ या जो भी आया, वो पैसा कहाँ है उसका बताओ।
ये 5 साल पहले देश आर्थिक दिवालिया हो चुका है। 30 लाख करोड़ हर बार 5 साल पहले दिवालिया हुआ, अब उनका हो जब गया, बयान हो सुनिए, गया। हाँ हो गया। हो गया। और मोदी जी की तरफ से और या फिर पार्टी की तरफ से जब बयान आता है तो कहा जाता है कि भाई कांग्रेस ने इतना तोड़ दिया देश को, इतना दिवालिया बना दिया था, इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि हम तो सुधारने में लगे हैं देश को। IMF ने एक रिपोर्ट दी है कि मोदी जी ने अपनी अर्थव्यवस्था का 85 से 90% तक ले लिया, और जो ये अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं हमारी ज्यादा से ज्यादा 300 लाख करोड़ की व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, और उसमें से ये 205 लाख करोड़ ले आए। अब अगर ये 30 लाख करोड़ नहीं लाते तो आप मुझे बताओ, वो 30 लाख करोड़ जो था, आप डीजल पेट्रोल के एज्यूम करके देखो, अगर 30 लाख करोड़ वो विदेश नहीं देता, वर्ल्ड बैंक नहीं देता, ब्रिक्स बैंक नहीं देता, अगर वो देते नहीं इनको, तो आप ये बताओ कि आज क्या रेट होता। इस मुद्दे पर आप घेरेंगे बीजेपी को? जो केंद्र शासित जो कंट्रोल्ड वो है गुड्स आइटम है, जैसे चीनी हो गई, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये क्या रेट बिकता? एक सीधा सवाल आ रहा है, एक सीधा सवाल 2024 चुनाव में महंगाई के रोजगार के मुद्दों पर आप बीजेपी को घेरेंगे, या फिर जिस तरीके से राम मंदिर का पॉलिटिक्स है धर्म की, उससे निपट पाएंगे? देखो, हर वक्त कोई आदमी ना तो हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा। आज तो बयार है हिंदू तो नहीं, देखो उसको भूख भी लगेगी, उसके पेट में वो नहीं समझे, उसको जॉब भी चाहिए, उसको सारे अपने बच्चे भी पढ़ाने, उसका डेवलपमेंट भी चाहिए। हर वक्त नहीं रहेगा, हो सकता है 1-2 दिन का उसका खुमार चढ़ जाए, लेकिन उसके बाद में वो जरूर मांगेगा। धर्म की पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से देश जा रहा है ना, ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। अप स्ट्रीम कौन बोल रहा है? अब दूसरे के पैसे को लाके तुम अपने पैसे में जोड़ लो और उसको बता दो कि अर्थव्यवस्था हमारी है। वापसी किसकी हो रही है? नहीं, वापसी होगी, देखो इंडिया गठबंधन की होगी, डेफिनेटली होगी। अभी भी उम्मीद है इंडिया गठबंधन अभी क्या, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक मिनट सुनो, तोड़ के भागते जा रहे हैं। बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो अलग लड़ते ना, नीतीश कुमार 1-2 सीट ही निकाल पा रहे थे। बंगाल में तो खेला होगा, फिर फर्क पड़। क्या में अगर पैक्ट होकर लड़ रहे थे, नीतीश कुमार पे कुछ नहीं आ रहा था। बंगाल में फर्क पड़ेगा? बंगाल का भी कोई फर्क नहीं है। एक मिनट सुनो, जिस हिसाब से चल रहा है ना, वहाँ हमारी 10-12 सीट हर हाल में कांग्रेस भी निकालेगी। सवाल के भी तेवर टाइट है, कह रहे हैं कि भाई हम तो पंजाब में अकेले लड़ेंगे 11 सीटों पे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लड़ने का वो अलग लड़ेंगे तो अलग लड़ो, 13 सीटें जो पर, लेकिन उनमें जितनी भी है ना, वहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई है, वहाँ वो तो है नहीं। हाँ, वरिष्ठ नेता है प्रमोद कृष्णम, उनका प्रमोद कृष्णम जी, आप जानते हैं, उनका एक कल बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि अब तो इंडिया गठबंधन के जो बड़ी हमारी कांग्रेस पार्टी, उसको सोचना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है भी कि नहीं। अकेले लड़े तो बेहतर होगा, दूसरों के पैरों में गिर के लड़ाई नहीं होगी अब। हाँ, नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। देखो एक मिनट सुनो, एक लिमिट होती है, और लिमिट होने के बाद में अब तुम इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े स्टेट में 80 सीट है जैसे यूपी में, अब आप 10-12 ले लो, 10-12 ले लो। अरे क्यों ले 10-12 डिक्लेयर कर दिए, स्वयंभू हो गए, कह रहे 11 ले जाओ। नहीं, ये नहीं, जो आप रूप भगवान जो स्वयंभू बनना है ना, ये ऐसे नहीं होगा। खुद भगवान नहीं बनना चाहिए ना। देश को देखना चाहिए कि किस आदमी की कहाँ जरूरत है। दबाव से अच्छा है कि अकेले लड़ लो ना। अकेले तो नहीं लड़ेंगे। हमारा पहले वाला, हम उसे जो हमारा यूपीए था ना, यूपीए था, इंडिया नहीं रहेगा तो यूपीए रह जाएगा। चलिए देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा तो यूपीए तो जिंदा फॉरएवर है। तो ये बड़ा सवाल उठा है कि जिस तरीके से आचार्य कृष्णम का जिस तरीके से कल का बड़ा बयान आता है, कहते हैं कि भाई अब तो कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि अगर इंडिया गठबंधन में यही स्थिति हो तो क्यों ना अकेले लड़ ले, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में सत्ता नहीं बदला जा सकता। हालांकि जिस तरीके का कल का नाटकीय घटनाक्रम रहा पूरे भारत की राजनीति में, नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर से एनडीए के पाले में जाकर बैठा। हालांकि इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले भी नीतीश कुमार थे। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी की सत्ता को चैलेंज दे पाएगा इंडिया गठबंधन, या फिर चुनाव से पहले ही ध्वस्त हो जाएगा? तमाम चीज़ों पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, थैंक यू।